अभी तक आपने देखा कि स्कॉर्पियो कृष्णा तक पहुंचने के लिए भोला का इस्तेमाल करता है और ऐसा करके वो उसके तक पहुंच भी जाता है। लेकिन इस बार स्कॉर्पियो खुद महंत को अतीत में छुपे उस अभिशाप की वजह बताता है, जो कि जुड़ा हुआ था एक साधु और राय परिवार से। तो एक बात जो बिल्कुल साफ हो जाती है कि अभिशाप तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक रायवंश चलता रहेगा। और साथ ही आपने देखा कि कुलदीप राय रायवंश का अंतिम सदस्य है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कुलदीप राय कब का मर चुका होता। इसका मतलब है कि कोई और भी रायवंश का बाकी है। और साथ ही आप दूसरी तरफ देखते हैं कि भैरव किसी परंपरा से बचने के लिए बलि चढ़ाता है। तो कौन है भैरव और क्या है वो परंपरा, साथ ही कैसे होगा इसका अंत, इस कहानी में आपको हर सवाल का जवाब एक साथ मिलेगा। ये कैसा चक्र है महंत? सवाल के जवाब में एक और सवाल है हमारे पास। कहानी के जितने करीब जा रहे हैं उतना ही दूर भी। कृपया करके व्याकुल न होइए कोबरा, क्योंकि अब हर सवाल का जवाब है हमारे पास। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? महंत, यदि स्कॉर्पियो अभिशाप के लिए बाध्य है तो क्यों कुलदीप राय कुमार के अभिशाप का अंत नहीं करता, और क्या चाहिए उसे? नहीं कोबरा, क्योंकि स्कॉर्पियो ने कहानी का केवल वो भाग सुनाया है जो साधु जानते थे, परंतु इस कहानी का एक और भाग भी है जो हम जानते हैं। परंतु यह कैसे संभव है महंत? बिना किसी जानकारी के आप किसी अतीत की कहानी का एक भाग कैसे जान सकते हैं? जान सकते हैं कोबरा, क्योंकि हम स्वयं इस कहानी के एक भाग हैं। बेशक बेखबर हैं, पर हमारे अतीत में भी आग है। हैरान हो? तो चलो आपकी हैरानी दूर करता हूँ। इस कहानी का एक और भाग आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था, 2 पुनर्जन्म, एक कहानी, एक सुनादी, एक बाकी है सुनानी। और ये इस कहानी का आखिरी भाग है। मैंने इसे बेस्ट बनाने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको स्टोरी अच्छा लगता है तो एक कमेंट प्लीज कर देना। इस बात का क्या अर्थ है महंत कि इस कहानी का एक भाग आप है? हमने तुमसे पहले ही कहा था कोबरा कि इस कहानी में पूर्ण जन्म है, और साथ हम तुमसे इसलिए ही मिल पाए क्योंकि एक पुनर्जन्म हमारा है। महंत, तो फिर बताइए महंत, क्या है इस कहानी का दूसरा भाग? अवश्य कोबरा, क्योंकि इस कहानी का दूसरा भाग जानना आपके लिए जरूरी भी है। महंत, हमें आपसे एक जरूरी विषय पे बात करना है। हाँ तो कहो, इतना व्याकुल क्यों हो? दरअसल महंत, ये मंत्री जी के विषय में है। मैं डर गया था महंत। परंतु क्यों? हमें बताओ, क्या बात है बालक? महंत, दरअसल मंत्री जी अच्छे आदमी नहीं है। उन्होंने। सेनापति, ध्यान दीजिए कि हम यहाँ इस विषय में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी मंत्री जी, हम पूरा ध्यान रखेंगे। आप लोग यही इंतजार कीजिए, हम आते हैं। चामुंडाय विक्षे नमः। साधु, हमारी मदद कीजिए, राज्य को तुम्हारी आवश्यकता है। सर्वप्रथम आप हमें ये बताइए कि आप हैं कौन? हम इस राज्य के मंत्री हैं, हमें राजा ने यहाँ भेजा है। आप हमारी मदद कीजिए राजकुमारी को नियंत्रित करने में। राजकुमारी? परंतु क्या हुआ है उन्हें? इस विषय में आप जितना कम जाने उतना ही बेहतर होगा साधु। हम केवल इतना चाहेंगे कि आप उनके मन को नियंत्रित कीजिए, और हम चाहेंगे कि वो अधिकतर वक्त सोते ही रहें। साधु मंत्री की बात टाल दे। इतना साधु में साहस नहीं था, परंतु मंत्री झूठे थे, क्योंकि राजकुमारी को किसी नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं था। हम ये आपके कहने पे कर रहे हैं मंत्री। ध्यान रखिएगा, राजकुमारी के स्वभाव में बदलाव आएगा। जो पुराने थे उनके लिए प्यार में गिराव आएगा। हम समझते हैं, आप केवल काम पूर्ण कीजिए। ठीक है। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विक्षे नमः। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विक्षे नमः। और इस प्रकार साधु ने ना चाहते हुए भी यज्ञ पूर्ण किया, जिसका अर्थ था राजकुमारी पे मंत्री का नियंत्रण। परंतु महंत, मंत्री तो एक अच्छा आदमी था, फिर ये सब क्यों? जिस प्रकार किसी सिक्के के 2 पहलू होते हैं कोबरा, उसी प्रकार मंत्री का एक रूप ये भी था। वो राजकुमारी के लिए पूर्ण रूप से पागल हो चुका था। परंतु महंत, वो तो राजकुमारी से उम्र में बहुत बड़ा था। हाँ कोबरा, परंतु पागलपन उम्र नहीं देखता। वो राजकुमारी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, किसी दूसरे की मौत और अपनी मौत भी। लीजिए मंत्री जी, कार्य पूर्ण हुआ। अब राजकुमारी के मन को आप नियंत्रित कर सकेंगे। बहुत बढ़िया साधु, आपने राज्य की बहुत बड़ी सहायता की है, धन्यवाद। कार्य पूर्ण होते ही साधु समझ गया कि मंत्री के मन में खोट है, इसलिए साधु भी वहां से तुरंत चला गया। सेनापति, हम चाहेंगे कि आप तुरंत उस साधु को मृत्यु दे, क्योंकि उससे हमारे राज्य की सुरक्षा को खतरा है। यदि ऐसा है तो ठीक है मंत्री जी, आप महल की ओर प्रस्थान करें, हम उस साधु को मृत्यु देकर आते हैं। और इस प्रकार मंत्री के कहने पर साधु की मृत्यु तय हो गई। सेनापति उसे मारना चाहता था, परंतु साधु वहाँ से जा चुका था। ये क्या? यहाँ तो साधु नहीं है, लगता है वो जा चुका है। पूरे सैनिक गुट में घोषणा कर दो, साधु जहाँ भी दिखे उसे मृत्यु दंड दिया जाए। मंत्री के आदेश अनुसार सेना की एक टुकड़ी साधु की तलाश में लग गई। साधु बहुत दिनों तक छुपा रहा, लेकिन उस दिन अपनी तपस्या को पूर्ण करने के लिए साधु को तट पर आना पड़ा।
राजकुमारी, जी कहिए भैरव। हम चाहेंगे कि आज आप स्नान के लिए तट पर जाएं। हम आपकी सुंदरता को निहारना चाहते हैं। जैसा आप कहें भैरव, आज हम स्नान के लिए तट पर ही जाएंगे। राजकुमारी पूर्ण रूप से मंत्री के नियंत्रण में थी। हमने खुद देखा, मंत्री ने जैसा कहा राजकुमारी ने वैसा ही किया और वो तट पर स्नान करने गई। यही वो दिन था जब साधु अपनी तपस्या पूर्ण करने के लिए तट पर आया हुआ था। इत्तेफाक से दोनों आमने सामने आ गए। सैनिकों ने मंत्री के आदेश अनुसार साधु को मार दिया। हाँ, परंतु सैनिकों ने कहा कि अभिशाप को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया। नहीं बहन, ये सत्य नहीं है। उस दिन तट पर साधु ने कोई अभिशाप नहीं दिया था। क्या मतलब? उस दिन मृत्यु के पहले मंत्री ने साधु को दिन भर तड़पाया, इसलिए मृत्यु के पहले क्रोधित होकर साधु ने अभिशाप दिया। यदि यही सत्य है तो हमें राजा राज से बात करनी होगी। मेरे साथ आओ। महंत अपने कर्तव्यों के प्रति सदा तत्पर थे। वो जानते थे कि राज्य के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं। कर्तव्य अर्थात क्या महंत? स्वयं की बलिदानी? हाँ कोबरा, आप तो भली बात ही जानते हैं। एक महंत की जिम्मेदारी उसका कर्तव्य है, जिसमें मौत के बारे में नहीं सोचा जाता। क्या बात है महंत, आपका अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? काश हम कह पाते कि हाँ महाराज, परंतु ऐसा नहीं है। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती? कैसी गलती महंत? लोगों को पहचानने में महाराज, मंत्री भविष्य में आपके वंश की सुरक्षा के लिए नहीं, राजकुमारी के लिए गया है। हाँ महाराज, ये सब हमने खुद देखा और सुना है। राजकुमारी मंत्री के वश में थी। और महाराज मंत्री जानता था कि इस जन्म में तो मिलन संभव नहीं है, इसलिए उसने अभिशाप के आड़ में भविष्य को बेहतर समझा। तो क्या मेरी बेटी अभी भी मंत्री के वश में है? हाँ महाराज, मंत्री के मृत्यु के साथ ही राजकुमारी पे किया गया वशीकरण भी खत्म हो गया है, परंतु मंत्री भविष्य में राजकुमारी का इंतजार करेगा। और अभिशाप का क्या होगा महंत? अभिशाप हमेशा लागू रहेगा महाराज, क्योंकि मंत्री कभी भी अभिशाप के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि वो जानता है इससे उसे खतरा होगा और उसे केवल राजकुमारी चाहिए होगी। तो फिर अब क्या होगा महंत? हमें माफ कीजिएगा महाराज, पर हमें स्वयं जाना होगा। हम सुरक्षा तो नहीं कर पाएंगे, पर एक जरिया जरूर बनेंगे। और इस प्रकार महंत का अंत और हमारा पुनर्जन्म हुआ कोबरा। लेकिन जैसा कि हमने कहा था, हम केवल एक जरिया हैं। हम पूर्ण सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा आपको करना होगा कोबरा। इसका मतलब भैरव उस लड़की की तलाश में है महंत? हाँ आलोक, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस जंग में कौन जिएगा और कौन मरेगा, पर समस्या की बात यह है कि राजकुमारी ने पुनर्जन्म ले लिया है। और अगर राजकुमारी ने पुनर्जन्म ले लिया है तो भैरव ने भी तलाश शुरू कर दी होगी। हाँ, और भैरव उन्हें पाने के लिए हर नामुमकिन कोशिश करेगा। लो, तुमने जैसा कहा था, सन 2000 जून के महीने में जो भी लड़कियां बरमुडा में पैदा हुई, हमने उन सबको उठा लिया है। तुमने पहले भी बहुत काम बिगाड़ा है, लेकिन इस बार अगर तुम्हारा काम गलत हुआ तो तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि अब सिर्फ एक दिन रह गया मेरे पास। रात के 12 बजते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि रात को 12 बजे के बाद क्या होगा, पर मैंने लड़कियां पूरी लाई है, चलकर देख लो। यहाँ सिर्फ वो लड़कियां हैं जो सन 2000 जून के महीने में पैदा हुई थी, जैसा कि तुमने कहा था। नहीं, इनमें से कोई भी वो नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मैंने अच्छे से देखा है, यही वो लड़कियां हैं जो जून के महीने में पैदा हुई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमसे पक्का कोई चूक हुई है, सच बताओ, वरना। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। एक मिनट, एक और लड़की थी। ठीक है, क्या मतलब? अभी कहाँ है वो? रिकॉर्ड के हिसाब से तो मर गई है, पर मुझे रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ लग रहा था। तो फिर पता लगाओ उसके बारे में, क्योंकि वही मेरे काम की है। ठीक है बॉस, हो जाएगा। तुमने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है मेरा, अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता मैं, इसलिए उस रिपोर्ट की एक कॉपी मुझे भी ला कर दो। ठीक है बॉस, सब हो जाएगा। हम ढूंढ निकालेंगे उस लड़की को। ढूंढना ही होगा, वरना इस बार तुम सबकी चिता जलेगी। भैरव परेशान था उस लड़की को पाने के लिए, पर मजबूर था वो, क्योंकि कोई सबूत नहीं था उसके पास उस लड़की तक पहुंच पाने के लिए। उस मरी हुई लड़की को ढूंढो, वरना ये साला सच में मार डालेगा हम लोग को। अभिशाप को प्रकोप में आने में भी वक्त है, परंतु राजकुमारी, उन्हें खतरा है कोबरा। तुम्हें उन्हें सुरक्षित करना होगा। अवश्य महंत, परंतु कुछ समय पहले ही बरमुडा में एक लड़की का अपहरण हुआ था। कुछ लोगों ने किया था। जब मैंने पता लगाया तो पता चला कि वो लोग भैरव के लिए काम करते थे। अपहरण? और क्या पता चला तुम्हें उनके बारे में? कुछ खास नहीं महंत, परंतु हाँ, वो एक ऐसी लड़की का तलाश कर रहे थे जिसका जन्म सन 2000 जून के महीने में हुआ हो। जून अर्थात बरसात और गर्मी का मौसम। ऐसे ही मौसम में राजकुमारी का भी जन्म हुआ था, अर्थात उनका पुनर्जन्म भी ऐसे ही मौसम में हुआ होगा। परंतु महंत, इसमें भी एक समस्या है। सन 2000 जून के महीने में 6 लड़कियों का जन्म हुआ था, जिनमें से 5 तक भैरव कब का पहुंच चुका होगा। तुमने 6 लड़कियों का जिक्र किया कोबरा, छठी लड़की कौन है? नहीं थी महंत, कुलदीप राय की इकलौती बेटी राधा राय, जो कि बहुत समय पहले ही मर चुकी है। राधा?
कोबरा, तुम्हें राधिका याद है? तुम्हारा प्यार? हाँ कोबरा, वो कहती है कि वो अनाथ है, पर उसका असली नाम भी राधा ही है। और बताओ आलोक, और क्या जानते हो तुम उसके बारे में? यार राधिका, मुझे ना लगता है कि तुम मुझसे बहुत कुछ छुपाती हो। अच्छा, और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तुम्हारे नाम को ही देख लो ना, तुम कहती राधिका हो लेकिन साइन राधा बोल के करती हो। वैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? देखो आलोक, कुछ बातें होती हैं जिन्हें भूल जाना ही अच्छा होता है, लेकिन फिर भी जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी खत्म हो गई। पापा को सिर्फ पैसों से मतलब था, वो बहुत से गैरकानूनी काम करते थे, मैंने इसलिए घर छोड़ दिया। अब प्लीज और कुछ मत पूछना यार। और कोबरा, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उस दिन राधिका कुलदीप राय के बारे में ये बात कर रही थी, क्योंकि कुलदीप राय से बड़ा डीलर पूरे बरमुडा में कोई नहीं है। बिल्कुल सही। और महंत, इसका मतलब लालसा और अभिशाप एक ही जगह के खड़े हुए हैं, क्योंकि राधिका ही वो लड़की है जिसकी मृत्यु से अभिशाप आगे बढ़ेगा, लेकिन भैरव उसे पाना चाहेगा। हाँ, परंतु एक सच्चाई ये भी है ना महंत कि ये जंग इन दोनों को भारी पड़ेगा, क्योंकि इंसानियत के लिए कोबरा लड़ेगा। हमें आप पर पूरा यकीन है कोबरा, परंतु जो जंग हमारी है उसे हमें ही लड़नी होगी। यज्ञ की तैयारी करो। मुझे पता था कि तुम मेरे रास्ते में रुकावट जरूर पैदा करोगे, पर फिक्र मत करो मान, एक बार शाम का पहर शुरू हो, उसके बाद सिर्फ तुम्हारे हिस्से में मृत्यु होगी। लेकिन मृत्यु तो किसी और के हिस्से में भी थी, क्योंकि राय के नजरों में शराफत की कोई महत्व नहीं थी। कृष्णा कहाँ है रे? माँ, तुम ना आराम कर लो, भाई बहल गए हैं, जल्दी आ जाएंगे माँ। क्यों अपनी माँ को झूठी तसल्ली दे रहा है रे? बता क्यों नहीं देता? तेरा भाई खूनी है, उसे पुलिस वालों ने पकड़ा है। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए, भाई ने बोले वो आ जाएंगे तो वो आ जाएंगे। हाँ, आना तो पड़ेगा उसे, तुम लोग के लिए। साले ने बहुत नुकसान करा दिया, अब भरपाई का वक्त है, चलो हमारे साथ। मरता क्या ना करता, जहाँ मौत चलाती वो भी उसके पीछे ही चलता। कृष्णा तक पहुँचने के लिए राय ने उसकी माँ और भाई को उठा लिया। तू यही इंतजार कर, अगर वो कुत्ता का पिल्ला आए तो उसे हवेली के पीछे भेजना। राय ने बिछा दिया अपना जाल, पर अभी कुछ और भी बाकी है। अब यहाँ से तुम्हारा काम है आलोक, जाओ ले जाओ राधिका को यहाँ से कहीं दूर। ठीक है कोबरा। राधिका? आलोक तुम? हाँ राधिका, लेकिन इस वक्त मेरे पास वक्त कम है, हमें बात करनी होगी। हाँ कहो आलोक, क्या बात है? राधिका, तुम्हारी जान को खतरा है, कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अगर कुछ बुरा ना हो तो भी मैं तुम्हारे साथ चलती आलोक। थैंक यू राधिका, अब चलो। बॉस, यहाँ कोई और भी आ गया है, मुझे लगता है यही वो लड़की है, उस लड़के के साथ जा रही है, हैंगर वाला रास्ता। बॉस पता नहीं जीत या हार, पर मौत तैयार। आलोक लड़ेगा इस बार, क्योंकि राधिका है उसका प्यार। राधिका, तो तुम ठीक तो हो ना? वैसे ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। नंदिनी, आप ठीक तो है ना? कौन हो तुम? तुमने ये जानबूझकर किया? हाँ, आपको पाने के लिए और भी बहुत कुछ किया, पर आप आज भी बहुत नादान है नंदिनी। नंदिनी? कौन नंदिनी? मेरा नाम राधिका है। ये तो इस झूठी दुनिया ने नाम रख दिया, हमसे पूछिए, आप सिर्फ हमारी हैं, हमारी नंदिनी। तुम कोई पागल हो क्या? मैं तुम्हें नहीं जानती, ये कौन है आलोक? ये क्या बताएगा नंदिनी, पहचान मेरी मैं खुद बताऊंगा, तुम्हें पाने के लिए अनगिनत लाशें बिछाऊंगा। देख भैरव का आत्मविश्वास, आलोक कमजोर पड़ गया, और यही तो भैरव की कहानी है, जो उससे टकराया समझो मर गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये क्या महंत, मौसम में अचानक परिवर्तन कैसे? आप लोग व्याकुल ना होइए, ये वक्त हो चला है उसके आने का। सब कुछ जानते हुए भी क्यों टकरा रहा है महंत? वक्त रहते हट जा, मैं तुझे जीवित छोड़ दूंगा। परंतु उस जीवन का क्या अर्थ होगा साधु, जो किसी दूसरे जीव के काम ना आ सके? गलत, तू गलत है महंत, क्योंकि तू जिनका साथ दे रहा है वो खुद कातिल है। नहीं साधु, ये सत्य नहीं है, तुम सत्य नहीं जानते। किस सत्य की बात कर रहे हो महंत? वो जिसने एक तपस्वी की मजाक उड़ाई, या एक वो जिसने इस तपस्वी को मार दिया? हाँ साधु, परंतु तुम जानते हो कि वो लड़की वश में थी, और राय परिवार ने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हें मरवाया उस मंत्री ने। महंत चुप कर जाओ, तुम्हारा ये क्रोध बताता है साधु कि तुम सच जानते हो, परंतु उससे भाग रहे हो तो सिर्फ अपने प्रतिशोध के लिए। चुप कर महंत। नहीं साधु, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते हो तुम उस नर्क की ओर जा रहे हो जहाँ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वक्त रहते रुक जाओ साधु, हम सब ठीक कर देंगे। महंत की बात सुनकर साधु को ये आभास हुआ कि वो किसी और की गलती की सजा किसी और को दे रहा है, और जो असली गुनहगार था वो एक बार फिर से गुनाह करने के लिए तैयार था। वो स्कॉर्पियो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है,
परंतु वो एक अभिशाप है, मरे हुए को नहीं मारेगा। कि क्या मतलब है तुम्हारा? किसी वंश के अभिशाप को नहीं काटा जा सकता, लेकिन अगर कोई आदमी अभिशाप के मारने से पहले मर जाए तो अभिशाप उस आदमी से टूट जाता है। ये क्या राधिका, ये तुमने क्या कर दिया? राजकुमारी से अभिशाप का अंत। अब ना आएगा अभिशाप राजकुमारी के लिए और ना कोई आएगा हम दोनों के बीच। नहीं, कोबरा, कोबरा कहाँ हो तुम? आलोक आवाज दे तो कोबरा आने को मजबूर होता है, पर ये तब संभव होता है जब कोबरा खुद मुसीबतों से दूर होता है। आलोक, ये क्या, ये कौन सी जगह है? जगह नहीं, ये तुम्हारे अंत की तैयारी है, क्योंकि कोबरा अब तुम्हारे मरने की बारी है। अंत मेरा मैं खुद निर्धारित करूंगा। माफ करना स्कॉर्पियो, पर जब मैं खुद चाहूंगा तब मैं मरूंगा। खुद को श्रेष्ठ समझना ये तुम्हारी गलत फहमी है कोबरा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बेहतर हूँ। तो क्या सच में तुम अपनी इन शक्तियों से मुझे डराना चाहते हो? तो मैं कहूंगा तुम गलत हो अगर मुझे हराना चाहते हो। ये क्या? देखो कोबरा, मुझे यूं ही नहीं कहते, दुश्मन मुझसे यूं ही डर के नहीं रहते। ये कैसे संभव है? तुमने ये कैसे किया? मेरी ताकत तुम्हारे अंदाजे से बाहर है स्कॉर्पियो। ये क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे नियंत्रित कर रहे हो? ऐसा कर रहे हो तो रुक जाओ। ये मैंने किया स्कॉर्पियो, परंतु माफ करना, अब रुकने की आवश्यकता तो हमें है। साधु, यदि आप रुक रहे हैं तो अभिशाप का अंत कीजिए। नहीं कोबरा, क्योंकि इस वक्त स्कॉर्पियो की आवश्यकता कहीं और है और आपकी कहीं और। जंग ठीक से पूरी करते हैं। यदि ऐसा है तो ठीक है, आइए लड़ते हैं। एक जंग एक संग, दो हथियार दोनों तैयार। होगा इस जंग का अंत जब लड़ेंगे दोनों एक संग। कोबरा, ये वो भैरव। जानता हूँ आलोक, क्योंकि इंसानों और कुत्तों में फर्क होता है और इन जैसे लोगों के लिए ही तो नरक होता है। अपनी जुबान संभाल कोबरा, तू जानता नहीं कौन हूँ मैं। सच कहूँ तो अब जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुझमें और इंसानों में कोई समानता ही नहीं है। ये क्या राय साहब, मेरे माँ और भाई तक जाने की कोई जरूरत नहीं थी, इतना क्यों गिर गए आप? चुप कर कुत्ते के पिल्ले, तेरी वजह से बहुत बुरे दिन देखे हैं मैंने। अब तू, तेरा भाई और तेरी माँ यही मरोगे। तब तो माफ करना राय साहब, क्योंकि आप भी किसी अभिशाप के लिए नहीं, अपने गलत कर्मों की वजह से मरोगे। आपका कर्म आपको हमेशा सताता है। अच्छे बर्बाद हो जाते हैं जब कर्मा सामने आता है। ये कहानी प्रतिशोध से शुरू हुई थी, पर प्यार में खत्म होगा। कृष्णा के पास उसका परिवार और आलोक के पास उसका प्यार होगा। देखो, कर्म गलत करोगे तो फल भी गलत पाओगे। अब आपकी बारी, इसलिए मैं करूँगा कमेंट रीड, क्योंकि स्टोरी कैसी लगी ये तो आप कमेंट में ही बताओगे।